बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आज का रोज़ा भी ज़िक्र इलाही के साथ यकीनन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। नाज़रीन, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए रंजो आलम का दिन है। 19 रमज़ान की सुबह मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कूफ़ा में आखिरी बार फ़जर की अज़ान दी और अज़ान के बाद आप मुसल्ला इबादत पर तशरीफ़ लाए और नमाज़ शुरू की। और जैसे ही आप सजदे में गए तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर में डूबी हुई तलवार आपके सर मुबारक पर ऐसे मारी कि आपका जो मुसल्ला था वो आपके खून से रंग गया। उसके बाद मस्जिद कूफ़ा में एक क़यामत बर्पा हो गई और आपके चाहने वाले इस मलऊन जिसका नाम इब्ने मुलजिम था उसको ढूंढने लगे और कुछ लोग इमाम अली को देखने लगे। तो उस मौके पर इमाम अली ने कहा, इमाम हसन से आप इरशाद फरमाते हैं कि ए हसन, ये नमाज़ फ़जर का वक्त है, पहले नमाज को मुकम्मल कराओ, उसके बाद मुझे देख लेना। और उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो थी नमाज़ शुरू कराई और जितने भी मुसलमान मस्जिद कूफ़ा में मौजूद थे उन सब ने नमाज़ पढ़ी। नमाज की अदायगी के बाद आपके कातिल इब्ने मुलजिम को पकड़कर आपकी खिदमत में लाया गया और कुछ लोग आपके लिए शहद का शरबत बना के लाए। और जैसे ही इमाम अली ने अपने कातिल को देखा कि इसके चेहरे पर खौफदारी है और ये खौफ से काँप रहा है, तो इमाम अली अपने चाहने वालों से इरशाद फरमाते हैं कि इस शरबत की ज़रूरत मुझे नहीं, मेरे कातिल को है। ये शरबत उसे पिलाओ और देखो इसने मुझ पर एक वार किया है, तुम भी इस पर एक वार करना और अगर ये इस ज़र्ब से बच जाए तो उसको आज़ाद कर देना और अगर ये मर जाए तो मरने के बाद इसके आज़ा यानी इसके हाथ पाँव ना काटना, क्योंकि मैंने अपने प्यारे भाई अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो सबसे बदतरीन शख्स है जो किसी मरने वाले के आज़ा को काटता है। आप ये इरशाद फरमाते और जितने लोग मस्जिद कूफ़ा में मौजूद थे वो आपका अदल और आपका इंसाफ देखकर रोने लगे। तो ये था मौलाए कायनात का अदल और इंसाफ के दुश्मन को, कातिल को भी शरबत पिला रहे हैं। आज 19 रमज़ान को उनको ज़रब लगी, 2 दिन आप इस तकलीफ़ में रहे और उसके बाद 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत हुई। 21 रमज़ान को हम इस पर तफसीली जो है प्रोग्राम भी करेंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एतिकाफ़ की अहमियत के हवाले से, उसकी फ़जीलत के हवाले से, और क्योंकि कल रात से इंशाअल्लाह जो मुसलमान हैं वो एतिकाफ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारे शरई मसाइल हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन आप लोगों के दिमाग में भी होंगे। तो आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और माय कराम हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, और इस सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कादिर फ्रॉम अवारी होटल। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कादिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। 19वां रोज़ा है आज। बड़ी तेज़ी के साथ हमने देखा कि पहले अशरे रहमत और अशरे मग़फ़िरत, आज 19वां रोज़ा हो गया, कल 20वां हो जाएगा और हम एक नए अशरे की तरफ जो है चले जाएंगे। तो शेफ़ बताइएगा मुझे क्या बनाने जा रहे हैं हम, कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी है जो आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मैं चिकन ब्रेडेड बोल बना रहा हूँ चिकन के जी, और फ्रांस की डिश है ये, फ्रेंच में होती है ये डिश। इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके फ्लोर है, एग्स है, ग्रीन ओनियन है, सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक है और चिली फ्लेक्स है। सही। तो ये कि हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बॉल्स और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी शेफ़ ने बताए, तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी शेफ़। डालडा का कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले पैन में जो है डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं। डालडा क्योंकि का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और क्वालिटी और सेहत के मामले पर डालडा जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसीलिए माओं का जो एतमाद है वो डालडा पर है और यही मेरे ख़्याल है डालडा की कामयाबी है। जी शेफ़, तो कितना ऑयल हमने इसमें ऐड किया है? इसके अंदर हमने 250 ग्राम ml ऐड कर रहे हैं फ्राई पैन के अंदर।
तकरीबन 250 ग्राम ऑयल आपने फ्राइंग पैन में ऐड करना है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी शेफ़, मेरे ख्याल से पहले हम ये मीट बॉल्स बना लेते हैं। जी जी जी, ये थोड़ा सा अपना गर्म होता रहेगा हल्की आंच पे ऑयल, जब तक हम बना लेंगे। ये मिन्स लिया हमने चिकन का कीमा। अब इसके अंदर हमने ग्रीन ओनियन ऐड कर रहे हैं। ये सॉल्ट है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और चिली फ्लेक्स। इसको हम अच्छी तरह मिला लीजिएंगे। सही। तो चिकन का कीमा हमने लिया है तकरीबन 300 ग्राम। उसमें हमने ग्रीन चिली ऐड की है और सॉल्ट ऐड किया है और इसके अलावा हमने चिली ऐड की है और उसको अब हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर रहिएगा ताकि मिक्स हो जाए। और गार्लिक पेस्ट भी हमने इसमें ऐड किया था। जी, इसको हमने मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अभी हम एग्स लेंगे। इसको भी फेंट लेंगे अच्छी तरह। अच्छा शेफ, हमने 2 एग्स का इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। 2 एग्स हमने लिए हैं, उसको फेंट लिया है और कीमा हमने लिया था तकरीबन 300 ग्राम और उसमें हमने कुछ ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं किए। सिर्फ हमने ऐड किया था ग्रीन चिली चॉप्ड और उसमें गार्लिक पेस्ट ऐड किया था और सॉल्ट ऐड किया था हस्बे ज़रूरत, और उन सबको मिक्स करके ब्रेडेड चिकन बॉल्स हम आज बनाने जा रहे हैं। ये हमने 4 पीस ब्रेड लिए, इसके हम चंक्स काटेंगे ब्रेड के बारीक बारीक। अच्छा शेफ, इसके लिए जो ब्रेड का इस्तेमाल करना है वो नॉर्मल जो मार्केट में मिल रही होती हैं या कोई स्पेशल ब्रेड भी हम ले सकते हैं? नहीं, ये नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, सही। ये देखिएगा। और अब हम इसको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में जो है वो कट कर रहे हैं। शेफ़, ये जब मैंने देखी रेसिपी चिकन बॉल्स तो मुझे लगा कुछ कोफ्ते जैसे हमारे यहाँ बड़े शौक से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ये कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें जैसे ब्रेड काट रहे हैं तो थोड़ी मुझे डिफरेंट रेसिपी लग रही है। जी जी, डिफरेंट रेसिपी और इफ्तियार के हिसाब से ये आइटम बना रहे हैं हम। लाइट आइटम है, फ्राइड आइटम है, क्योंकि इफ्तार के अंदर वैरायटियाँ होनी चाहिए। पकोड़े तो हमने बहुत खाए, समोसे भी खाएं, नई से नई की डिश के साथ बना रहे हैं हम। ये आपके सामने, ये हमारी ब्रेड कट गई है। सही। तकरीबन 3 ब्रेड ली थी शेफ हमने इसमें? जी, 3 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। 3 स्लाइसेस हमने लेकर इसको स्मॉल पीसेस में चॉप करके अब हम अगले प्रोसीजर पे जा रहे हैं। अभी हमारा कीमा, ये देखिएगा, ये बोल, जितने बड़े बोल बनाने ये आपके सामने है। देखिए, गोल गोल बोल बना रही। ठीक है, अब हम चिकन बॉल्स बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा डस्ट इसके ऊपर लगा लिए ताकि वो चुपके ना बोल। आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैदे का। मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बॉल्स हैं वो आप चिपके ना। चिपके ना। अच्छा शेफ, अक्सर हम कोई भी ऐसी डिश बना रहे होते हैं, जैसे ये चिकन बॉल्स हैं, मीट बॉल्स, तो जो फ्राई पैन में डालते हैं तो वो टूट जाती हैं,
तो ये मैदा इसीलिए लगा रहे हैं कि ये ना टूटे? मैदा भी लगाते भी हम हैं। कुछ इस्तेमाल किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि कोई भी चीज़ हम अगर ज़्यादा मिला देते हैं, ग्रामी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाँ। या कीमे के अंदर पानी होता है, उसकी वजह से भी वो टूट जाते हैं। ठीक है। ये मैदा, इसलिए ये कोटिंग है। मैदा चढ़ाने का मकसद ये इसकी कोटिंग चढ़ रही है, इसके बाद एग्स लगाएंगे हम। अच्छा, अक्सर कोटिंग पे हम ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल करते हैं जी, तो उससे ज़रा ये होता है कि क्रिस्पी टेस्ट आ जाता है। क्रिस्पी आता है। जी, तो चिकन बॉल्स जो हैं वो हमारी तैयार हो रही हैं। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, अभी जब तक चिकन बॉल्स बन रही हैं, मेरे ख्याल है यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखती रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं और शेफ़ कादिर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आवारी होटल, और बड़े मज़ेदार सी रेसिपी हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं। ब्रेडेड चिकन बॉल्स बना रहे हैं। ब्रेक में तकरीबन हमने बॉल्स जो हैं वो बना ली हैं। और शेफ़, मैं चाहूँगी एक बॉल आप जो चिकन इसमें ब्रेड मिक्स कर रहे हैं, इसका एक तरीका भी बता दें। ये देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये ब्रेड में इसमें लगा रहा हूँ। अच्छा, ये ब्रेड जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली थी, उसके बाद चिकन ये बॉल्स जो थी उसके ऊपर हमने ये ब्रेड, पहले हम उसको अंडे में डिप कर रहे हैं, उसके बाद उस पर ये ब्रेड लगा रहे हैं। एक बोल में ब्रेड क्रम्ब लगता था, अभी ये नई रेसिपी है। ब्रेड काट के और ये क्रिस्पी बॉल बनेंगे, आप ये देखिएगा। बिल्कुल, आपने चिकन मीट बॉल्स तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है कि इस पे हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ताकि शेफ़ जो एक मतलब आप होता है ना कि आपको रोटी के साथ या किसी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, और एक जब खाएंगे तो अच्छे से पेट भी जो है इंसान का भर जाए। ये आपकी अपनी ही रेसिपी है शेफ़? जी जी, वही हमारी अपनी रेसिपी है, और क्रिएशन बनाते हम करते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा। ताकि इसको प्रेस कर रहे हैं ताकि ये ब्रेड निकले ना। जी, ब्रेडेड चिकन बॉल्स जो है वो हम उनको फ्राई कर रहे हैं। और ये रेसिपी भी आसान सी है, बहुत ज़्यादा हमने कोई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। कीमा लिया है चिकन का और ब्रेड ली है, और थोड़े से हमने इसमें मसाले जो हैं वो ऐड किए हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, आप लोग भी अफ्तार पे ट्राई कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होती है शेफ़ कादिर के हम ऐसी रेसिपीज़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें जो कि झटपट हों, हेल्दी भी हों और आसानी से बन भी जाएँ। जी, तो हमारी ब्रेडेड चिकन बॉल्स जो है वो फ्राई हो रही हैं। और दूसरी हम जानना चाहेंगे शेफ़ कि आज दूसरी जो रेसिपी है ड्रिंक, वो हमारे साथ आप क्या शेयर करने वाले हैं? दूसरी रेसिपी ये कोल्ड कॉफ़ी हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये मिल्क है। अच्छा, हम कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको बता दूं कि इंग्रेडिएंट्स हमें क्या रिक्वायर्ड होंगे। कॉफ़ी हमने लेंगे 1 कप, उसके साथ मिल्क हमने लिया है 300 ग्राम, क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम, और शुगर हम लेंगे। और कोल्ड कॉफ़ी है तो ज़ाहिर है आइस की तो ज़रूरत पड़ेगी, और आइस क्यूब्स हम लेंगे। तो एक तरफ हमारी ब्रेडेड चिकन बॉल्स तैयार हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है शेफ़ हमें ड्रिंक बताने वाले हैं कोल्ड कॉफ़ी। ये देखिए गोल्डन गोल्डन हो रहे हैं। जी, ब्राउन कलर आ गया है। और शेफ़ कितने देर तक इसको फ्राई करना है? ये कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर स्लो फ्राई होंगे। 10 से 15 मिनट। और आप देखते भी रहें, जब लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये पकने वाली हैं। अब ये देखिए, हमने ये क्रीम डाल रहे हैं मिल्क के साथ।
ये शुगर है और ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी पाउडर। सही। और ये आइस क्यूब है। ठीक है, सबसे पहले हमने शेफ क्रीम डाली, उसके बाद मिल्क ऐड किया, फिर हमने कॉफ़ी ऐड की है और उसके बाद शुगर ऐड करके सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए। जी, कोल्ड कॉफ़ी तकरीबन तैयार हो गई है। वो नाज़रीन जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी एक बार उनको रेसिपी कार्ड भी शेयर कर दूँ। हमने आज बना रहे हैं ब्रेडेड चिकन बॉल, जिसके लिए हमने ली है 300 चिकन मिन्स, चिकन का कीमा लिया है, ग्रीन अनियन ली है 20 ग्राम्स, ग्रीन चिली ली है, चॉप्ड गार्लिक पेस्ट लिया है 10 ग्राम, फ्लोर का हम इस्तेमाल किया है हमने इसमें, और एग्स लिए हमने 2 अदद। बड़ी आसान सी रेसिपी है। और कोल्ड कॉफ़ी के लिए हमने ली है कॉफ़ी हाफ़ कप, और मिल्क हमने लिया है 300 ग्राम, क्रीम ली है 100, शुगर ली है 50 ग्राम और आइस क्यूब्स लिए हैं। इन सब को इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया और बड़ी मज़ेदार सी कोल्ड कॉफ़ी जो हमारे पास तैयार हो गई है। और जी शेफ़, तैयार हो गए हमारे चिकन बॉल्स जो है हमारी रेडी हो गई हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी खाने का। देखिए, और ये 2 सॉस हैं, हनी मस्टर्ड और केचप के साथ ये हम सर्व कर सकते हैं। जी, चिकन बॉल्स जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं। प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं, किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमने मस्टर्ड और केचप का इस्तेमाल किया है। ये देखें, और जनाब कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो गई है। कॉफ़ी कलर भी आ गया इसका। कॉफ़ी तो पिए, कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी आप लोगों ने। सही, तो कोल्ड कॉफ़ी भी तैयार है, चिकन बॉल्स भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया शेफ़ कादिर आपका, आप तशरीफ़ लाए और दोनों रेसिपीज़ आपने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और अब बात करेंगे एतकाफ़ की अहमियत की, उसकी फ़जीलत की, क्योंकि कल रात से इंशाअल्लाह जो मुसलमान हैं वो एतकाफ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे और दुनिया को तर्क करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना, यही एतकाफ़ का असल मकसद है। लेकिन एतकाफ़ में बैठने वालों को किन बातों का ख़याल रखना चाहिए, एतकाफ़ की नीयत क्या होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यकीनन आप लोगों के भी दिमागों में होंगे। तो आज हम उन शरई मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। कैसे हैं आप? और देखते देखते आज 19 रमज़ानुल मुबारक हो गया है। कल रात से 20 रमज़ानुल मुबारक की रात से इंशाल्लाह जो मुसलमान हैं हर जगह पे दुनिया में वो एतकाफ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है, कुरान मजीद में क्या हुक्म है इसके हवाले से? हाँ, देखिए, ये माह मुबारक बड़ी तेज़ी के साथ हमसे रुखसत हो रहा है जी, और इसके 2 अशरे मुकम्मल होने को आ रहे हैं। बिल्कुल। एतकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है और बहुत आला और अफजल इबादत है। बेशक। एतकाफ़ का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस मुबारका में भी है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 125 में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया जब उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली, अल्लाह के इस घर को मुकम्मल किया, इसकी तामीर को मुकम्मल कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन व रुक्काइ सुजूद, कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम हमने उन दोनों से अहद लिया
वादा लिया अन तहरा, कि आप दोनों मिलकर हमारे इस घर को पाक कर दें। तहरा बैत, या हमारे इस घर को पाक और साफ़ कर दें। किन के लिए? लिल आकिफीन, लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और इसमें एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए, वर रुक्काइ सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर बैतुल्लाह शरीफ के हवाले से इन 4 चीज़ों का जिक्र फरमाया है कि हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये अहद लिया कि आप इसको पाक करें, इस घर को पाक कर दें, साफ़ सुथरा कर दें। और पाक और साफ़ सुथरा कर दें किसके लिए? वो 4 कामों का जिक्र है। तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ बैठने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो गोया कि मस्जिद के अंदर, आम मस्जिदों के अंदर तो साफ ज़ेर फिर एतिकाफ़, रुकू और सुजूद, लेकिन अल्लाह का जो घर बैतुल्लाह शरीफ है वहाँ उसके साथ तवाफ़ का भी इजाफ़ा हो गया। तो एतिकाफ़ का जिक्र वहाँ पर आया। तो इससे हमें पता चलता है कि एतिकाफ़ साबिक़ा उम्मतों में भी था। सिर्फ ये नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो गई, बल्कि ये साबिक़ा उम्मतों में भी इस एतिकाफ़ का तसव्वुर मौजूद था। और इसी एतिकाफ़ को अगर हम थोड़ा पस मंज़र में यूँ देखें कि अहले किताब ने ये जो खलवत नशीनी है कि दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए अपने आप को ख़ास कर लेना और खलवत नशीनी इख्तियार कर लेना, तन्हाई इख्तियार कर लेना, इसी का जो तसव्वुर मौजूद था साबिक़ा अंबिया की शरीयतों में, उसी तसव्वुर में कुछ इजाफ़ा करके उन्होंने इसे रहबानियत बना दिया था। अहले किताब ने इसे रहबानियत बना दिया। रहबानियत कहते हैं मुस्तकिल तौर पर तर्क दुनिया, यानी मुस्तकिल तौर पर दुनिया को छोड़ दिया। तो वो जो एतिकाफ़ का तसव्वुर था उसी को ऐड ऑन करते हुए, उसी में बढ़ाते हुए उन्होंने रहबानियत को वज़ा कर लिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो रहबानियत निब्तदऊहा, कि वो रहबानियत जिसे उन्होंने अज़ खुद वज़ा कर लिया था। फिर फरमाया फमारऊहा हक़्क़ रियायतिहा, तो उन्होंने इख्तियार तो कर लिया मगर फिर उसके जितने तकाज़े बनते थे वो तकाज़े पूरे न कर सके। तो गोया इस्लाम में रहबानियत नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि मुस्तकिल तौर पर तर्क दुनिया कर दो, लेकिन हम ये दुनिया से थोड़ा टाइम कट कर अल्लाह की याद में मशगूल होना, इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट साबिक़ा उम्मतों में भी था और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत में भी आ गया। तो एतिकाफ़ कहते हैं खलवत नशीनी को। चूँकि इंसान दुनिया के कामों में इतना मशगूल मसरूफ़ हो जाता है कि फिर वो अल्लाह के लिए अपने वक्त को निकाले, फिर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाए, तो ये खलवत नशीनी रूहानी लज्जत अता करती है। सही सही। और अल्लाह ताला के फिर आप करीब से करीब तर हो जाते हैं, और मेरे ख्याल है यही इसका मकसद भी है। ये भी मुफ्ती साहब आपसे जानेंगे कि एतिकाफ़ में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें लेना पड़ रही है एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं और आज बात कर रहे हैं एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल करना चाह रही थी कि ये एतिकाफ़ में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन के लिए बैठ सकते हैं, और अगर बैठने वाला नियत क्या करे और क्या शरई हुक्म है इसके हवाले से? देखिए, ये एतिकाफ़ के दिनों को समझने के लिए हमें एतिकाफ़ की किस्में जानना चाहिए जी। एतिकाफ़ जो है शरई एतबार से 3 किस्मों का होता है। ठीक है। एक एतिकाफ़ है वाजिब, एक एतिकाफ़ है सुन्नत, और एक एतिकाफ़ होता है नफल। सही। आम तौर पर हम जिस एतिकाफ़ की बात कर रहे होते हैं, या आज हम जिस एतिकाफ़ की बात करने के लिए बैठे हैं, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ होता है, ये मसनून एतिकाफ़ है, ये सुन्नत एतिकाफ़ है। और इसका फ़िक़ह के अंदर जो हुक्म है, शरई हुक्म है, वो है कि ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, कि ये ऐसी सुन्नत है आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे पर है, मगर ये एक फ़र्द के लिए सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है किफ़ाया। किफ़ाया उसे कहते हैं कि अगर एक गांव, एक बस्ती, एक आबादी, एक मोहल्ला, एक शहर के चंद लोग मिलकर भी इस सुन्नत को अदा कर रहे होंगे तो ये बाकी सब की तरफ से अदा हो जाती है। जैसे नमाज जनाजा है, उसको कहते हैं वो फ़र्ज़ है अलल किफ़ाया, कि नमाज जनाजा अगर किसी
फौत शुदा का नहीं हुआ तो समझें हमने फ़र्ज़ अदा नहीं किया और तमाम लोग गुनहगार होंगे। लेकिन अगर चंद लोगों ने मिलकर अदा कर दिया तो सब की तरफ से अदा हो गया। तो जो चंद लोगों के अदा करने से सब की तरफ से अदा हो जाए, उस हुक्म को कहा जाता है किफ़ाया। तो ये जो एतिकाफ़ है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है कि सुन्नत मुअक्कदा है मगर चंद लोगों ने अदा कर दी तो सब की तरफ से अदा हो गई। और अगर किसी मोहल्ले, किसी आबादी, किसी शहर में कोई भी नहीं बैठा तो सारे लोग सुन्नत मुअक्कदा के तारिक शुमार होंगे और फिर वो गुनहगार भी होंगे। तो एक एतिकाफ़ तो ये हो गया जो मसनून एतिकाफ़ है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में। इसमें दिनों का एतबार ये होता है कि वो दिन हमारे हाथ में नहीं है। वो चाँद 29 का हुआ तो ये 9 दिन का एतिकाफ़ बनेगा, चाँद 30 का हुआ तो ये पूरे 10 दिन का एतिकाफ बनेगा। मतलब 20 की शब से आप 21 रमज़ान मुबारक यानी 20 का दिन जब गुजरेगा कल और मगरिब स्टार्ट होती है तो चूंकि मगरिब से इस्लामी साल शुरू होता है, कैलेंडर इस्लामी मगरिब से शुरू होता है, तो लिहाजा वो जो ही 21वीं शुरू हो मगरिब के वक्त से तो उससे पहले पहले मस्जिद में नियत करके पहुंचना होता है और फिर चांद तक बैठना होता है। फिर एतिकाफ होता है नफिल। नफली एतिकाफ के लिए कोई दिनों की शर्त नहीं, चाहे वो मस्जिद में 1 घंटे के लिए भी जाता है और नियत कर ले नवाई तो सुन्नत अल एतिकाफ़ तो वो नफली एतिकाफ़ कहलाता है। ऐसे 40 दिन की कर ले वो भी नफली एतिकाफ़ है, 6 महीने बैठा रहे वो भी नफली एतिकाफ़ है, उसमें कैद नहीं। फिर एक एतिकाफ़ होता है वाजिब। वाजिब एतिकाफ़ वो है जब मन्नत मान ली गई हो। कोई आदमी मन्नत मानता है, नज़र मानता है कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए मैं एतिकाफ़ करूँगा या करूँगी, या ये बीमारी से शिफा मिल जाए तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, एतिकाफ़ करूँगी। इसको कहते हैं नज़र और मन्नत। अच्छा, ये महज दिल में सोचने से नहीं हो जाती, ज़ुबान से बोलकर किसी ने ये मन्नत मानी अल्लाह के हुजूर तो ये मन्नत और नज़र हो गई। अब उसको पूरा करना वाजिब होता है। अब ये जिस एतिकाफ़ को पूरा करना ये वाजिब हो गया नज़र वाले एतिकाफ़ को, इसमें रोज़ा रखना शर्त है। अच्छा। जैसे मसनून एतिकाफ है वो भी रोजे के बगैर नहीं होता। उसमें भी ये नहीं है कि कोई सुन्नत एतिकाफ बैठ जाए और रोजा ना रखे, वो फिर नफली एतिकाफ कहलाएगा, मसनून एतिकाफ नहीं कहलाएगा। मसनून एतिकाफ के लिए भी रोजा शर्त है और वो जो मन्नत और नज़र के नतीजे में वाजिब एतिकाफ अदा कर रहा होगा उसमें भी रोजा रखना शर्त है। अच्छा, जब उसमें रोजा रखना शर्त है तो उससे पता चला कि वाजिब एतिकाफ, नज़र वाला एतिकाफ वो 1 दिन से कम का नहीं हो सकता, क्योंकि रोज़ा जो कम से कम 1 दिन का है तो लिहाजा वो कम से कम 1 दिन का एतिकाफ़ होगा और इससे ज़्यादा दिनों का हो सकता है। मगर नफली एतिकाफ़ में फिर दिनों की शर्त नहीं है, वो घंटों का भी हो सकता है, दिनों का भी हो सकता है। तो एतिकाफ़ की किस्मों को जब हम अपने जहन में रख लेंगे तो एतिकाफ़ की मुद्दत और ड्यूरेशन और उसके दिनों का तयन भी उसकी मुनासिबत से समझना आसान हो जाता है। और ये जो रमज़ानुल मुबारक का एतिकाफ़ है ये सुन्नत है। हाँ, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया यानी मसनून एतिकाफ़ है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि मुफ्ती साहब ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ का क्या हुक्म है अगर ख़वातीन घर में बैठना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है। और एक और सवाल जो अक्सर ख़वातीन के दिमाग में आता है कि अगर कोई खातून एतिकाफ़ में बैठी है तो क्या वो वहाँ से उठकर कोई घर का काम काज कर सकती है? देखिए, एतिकाफ़ जिस तरह मर्दों के लिए है इसी तरह एतिकाफ़ औरतों के लिए भी है और औरतों के लिए भी एतिकाफ़ के यही 3 दर्जे हैं जो मर्दों के लिए हैं, यानी नज़र मान ली तो वाजिब एतिकाफ़, मसनून एतिकाफ़ और नफिल एतिकाफ़। लेकिन औरत के एतिकाफ़ और मर्द के एतिकाफ़ में एक फ़र्क ये है कि मर्द के एतिकाफ़ के लिए मस्जिद का होना शर्त है, वो मस्जिद में करेगा। औरत को इजाज़त दी गई है कि वो मस्जिद की बजाय अपने घर के अंदर जो उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मुख्तस कर रखी है उसे कहते हैं मस्जिदुल बैत, तो वो वहाँ पर अपने आप को मोतकिफ़ करे। या अगर ऑलरेडी कोई जगह ऐसी मुख्तस नहीं कर रखी कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है या ये नमाज का कमरा है तो फिर किसी एक जगह को उसी वक्त मखसूस कर लिया जाए और वहाँ वो बैठें। फिर वो वहाँ से जो जिस्मानी और शरई ज़रूरत होगी उसके पेश नज़र तो उस कमरे से, उस जगह से उठकर बाहर जा सकती हैं, लेकिन जो रूटीन मैटर्स हैं वो नहीं करेंगी। अच्छा। क्योंकि इसी का नाम एतिकाफ़ है, रूटीन मैटर को छोड़ने का नाम एतिकाफ़ है। तो ख़वातीन जब घर में एतिकाफ़ कर रही हैं तो फिर ये जहन में रखें, खाना नहीं बनाना, कपड़े नहीं धोने, रोज़मर्रा के जो रूटीन के काम हैं वो नहीं करने और फिर उन्होंने एतिकाफ़ बैठना है। सिवाय इसके कि अगर उस घर में और कोई नहीं और उसे खाना ला कर देने वाला कोई नहीं, फिर वो अपना खाना फिर अगर कोई मजबूरी हो तो वो फिर अलग बात है। मजबूरी से मुराद शरी, जिसको यानी शरीयत के नज़दीक जस्टिफाई किया जा सकता हो। हम जिसे उर्फ़ आम में मजबूरियाँ कहते हैं वो नहीं।
ठीक है, ठीक है। और मुफ्ती साहब ये भी जानेंगे कि कौन कौन से अमाल हैं और इबादात हैं जो सबसे अफजल तरीन हैं जो एतकाफ़ में करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक रमज़ान। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रौनक रमज़ान में एतकाफ़ के हवाले से बातचीत हो रही है। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सवाल मैंने ये करना चाह रही थी आपसे कि एतकाफ़ में कौन सी ऐसी, ज़ाहिर है अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी अफजल तरीन इबादत जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद हो, कोई ऐसा अमाल जो कि एतकाफ़ में हम बैठ कर कर सकते हैं, वो क्या होगा? हाँ, देखिए ये जो मसनून एतकाफ़ है रमज़ान मुबारक का जी, ये दर हकीकत लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए है जी, और लैलतुल क़द्र को पाने के लिए है बेशक। और लैलतुल क़द्र जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है और उसकी अज़मत क्या है। और फिर फरमाया ये 1000 महीनों की रातों से अफजल है। अब उस रात की इबादत जिसने पाली, गोया उसने 1000 महीने की इबादत पाली। और ये लैलतुल क़द्र जो अता हुई इस उम्मत को, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाक़या सुनाया था साबिक़ा उम्मतों में से किसी एक इबादत गुजार का कि वो 1000 महीने इबादत करता रहा। तो फिर आका अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर में ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी उम्मत तो फिर उनसे इबादत में कैसे बढ़ेगी। तो अल्लाह ने एक रात अता फरमाई। अब वो रात रमज़ान मुबारक में है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने उसको थोड़ा सा और खोल के बताया, फरमाया ये आखिरी अशरे में है। फिर थोड़ा सा और खोल के बताया, फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अब आखिरी अशरे की जो 5 ताक रातें आती हैं, उसमें लैलतुल क़द्र को दर हकीकत पाने के लिए कि वो रात मिल जाए और हम अल्लाह के घर में हों। तो जब इसका मकसूद ये हुआ लैलतुल क़द्र को पाना, तो फिर एतेकाफ़ का सबसे बड़ा अमल ये है कि रातों को जागा जाए और वो महज जागना ना हो बल्कि इबादत और बंदगी में वक्त सर्फ किया जाए। उसमें क़याम कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और दर्स व तदरीस कर सकते हैं, तालीम व ताल्लुम कर सकते हैं, वाज़ व नसीहत कर सकते हैं। तो गोया उन रातों को जाग कर जब अल्लाह की इबादत और बंदगी बजा लाई जाती है, तो फिर वो इबादत इंसान को 1000 महीनों की इबादतों से भी बराबर, उससे भी बढ़कर अजर देने, दिलवाने का सबब बन जाए। बेशक बेशक। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बताया कि किस तरह से इबादत करनी चाहिए, और इसके अलावा मैं अगर ये पूछूं कि एक जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिसकी बिना पर जो है एतकाफ़ टूट सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एतकाफ़ बैठने के लिए कुछ शराइत हैं। हाँ। एतकाफ़ बैठने के लिए पहली शर्त ये है कि वो मुसलमान हो, यानी मुसलमान एतकाफ़ बैठेगा, गैर मुस्लिम का एतकाफ़ काबिल एतबार नहीं है। इसी तरह मुसलमान होने के बाद उसका आकिल होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो मजनून है, दीवाना है, पागल है, तो फिर उसका एतकाफ़ नहीं, चूँकि वो फिर मस्जिद के आदाब को कमा-हक़्क़ो नहीं जान पाएगा और एतकाफ़ के आदाब को भी नहीं जान पाएगा। तो आकिल होना भी इसकी शर्त है। अच्छा, बालिग होना इसकी शर्त नहीं है, नाबालिग बच्चे भी एतकाफ़ बैठ सकते हैं, मगर वो नाबालिग बच्चे जो समझदार हों, ताकि मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रख सकें। ऐसा ना हो कि मस्जिद की बेअदबी करें, तो वो बच्चे एतकाफ़ बैठ सकते हैं। तो बालिग होना इसके लिए शर्त नहीं है। फिर हदस और नापाकी से पाक होना, इसमें औरतों के लिए ये है कि उनके मखसूस अय्याम ना हों और बच्चे की ताज़ा विलादत ना हुई हो, जो निफास की एक शरई मुद्दत शरीयत ने मुकर्रर की, तो वो उसमें ना हो। अगर उसमें है तो फिर नहीं बैठ सकते, नहीं तो बैठ सकती, औरत भी बैठ सकती है। फिर इसी तरह मर्द है तो वो एतकाफ़ करेगा और इसका मस्जिद में होना ज़रूरी है। मर्द के लिए मस्जिद में होना ज़रूरी है और औरत घर में बैठ सकती है, जैसे हमने बात पहले बयान कर दी है। तो ये वो शराइत हैं एतकाफ़ की। अब जब इन शराइत के साथ कोई एतकाफ़ में बैठेगा, फिर उसे उन अहकामात की भी पाबंदी करना होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका एतकाफ़ टूट जाए। तो अब सवाल ये है कि किन चीज़ों से एतकाफ़ टूटता है। नंबर 1, अगर वो बग़ैर किसी उज़्र के मस्जिद से बाहर निकलता है, मर्द या औरत जो मोतकिफ़ा है, वो अपनी एतकाफ़ गाह जो उसने बाउंड्री लिमिट अपने लिए मुकर्रर की है,
उससे बग़ैर किसी शरई उज़्र के अगर बाहर निकलती है तो फिर एतिकाफ़ टूट जाएगा। तो लिहाजा शरई उज़्र होगा तो मस्जिद से बाहर जाएंगे एतिकाफ़ गाह से, नहीं होगा तो नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ इसके साथ ये है कि जितनी देर का उज़्र है उतनी देर के लिए एतिकाफ़ गाह से बाहर जाना, मस्जिद से बाहर जाना जायज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मसलन जिस्मानी उज़्र क्या है कि वाशरूम जाना है क़ज़ाए हाजत के लिए, वज़ू करना है, अब ये जिस्मानी ज़रूरत है। इस जिस्मानी ज़रूरत के लिए मोतक़िफ़ा औरत ने मस्जिदुल बैत से निकलना है, एतिकाफ़ गाह से, मर्द ने मस्जिद से निकलना है। लेकिन अगर वो इसके लिए निकले और फिर घंटा किसी और काम में मशगूल रहे, हाँ। तो लिहाजा वो फिर जो बिला ज़रूरत निकला, हाँ। या उज़्र के लिए जितना वक्त चाहिए था उससे ज़्यादा वक्त लगा दिया, तब भी एतिकाफ़ टूट जाता है। तो वो उस उज़्र के लिए जाएगा, उस उज़्र के लिए जितना वक्त दरकार है, फिर वापस अपनी एतिकाफ़ गाह में और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो एक तो ये होगा कि बग़ैर उज़्र के ना निकले, वरना टूट जाएगा। दूसरा इससे टूटेगा कि अगर किसी वजह से उसका रोज़ा टूट गया, क्योंकि ये रोज़े के साथ मशरूत है, तो लिहाजा अगर किसी ने रोज़ा नहीं रखा, हाँ। उसका एतिकाफ़ भी टूट गया। अगर किसी ने रोज़ा रखा हुआ था और उसका रोज़ा टूट गया, अब रोज़ा टूटने की अलग वजूहात हैं, तो लिहाजा अगर रोज़ा टूट गया तो एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। इसी तरह उसका तो फिर एतिकाफ़ भी कायम नहीं रहेगा, फिर वो जितना टूट गया उसकी फिर उन्हें बाद अज़ां क़ज़ा करनी पड़ेगी। सही। तो अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने रीज़न्स बताए कि इस सूरतों में एतिकाफ़ जो है वो टूट सकता है, और अगर किसी शख्स का शरई उज़्र के अलावा अगर वो एतिकाफ़ अपना तोड़ देता है तो क्या दीन में हुक्म है, क्या कोई कफ़ारा है उसके लिए, या फिर क्या कहता है दीन इस हवाले से? उसमें एतिकाफ़ तोड़ेगा तो एतिकाफ़ की क़ज़ा होगी। अच्छा, ठीक है। अगर उसका नफली एतिकाफ़ चल रहा था, हाँ। तो नफली एतिकाफ़ की कोई क़ज़ा नहीं होती। लेकिन अगर मसनून एतिकाफ़ था या वो नज़र वाला एतिकाफ़ था, मन्नत मानी थी, नज़र वाला एतिकाफ़ था, ये जब भी टूट जाएंगे तो जितना तोड़ेगा उतना इसकी क़ज़ा करना होगी। मसलन बीच में 1 दिन का छूट गया, 2 दिन का छूट गया, 3 दिन का छूट गया, या पूरा ही छूट गया, तो जितना एतिकाफ़ बीच में छूट गया है, टूट गया है, उतने एतिकाफ़ को बाद में क़ज़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि रोज़े नहीं रख पाए बीमारी की वजह से, किसी वजह से, तो बाद में जब रोज़े रखें तो रोज़े भी रख लें, साथ एतिकाफ़ की क़ज़ा भी कर लें। वरना अगर रोज़े नहीं टूटे और एतिकाफ़ टूटा है खाली, तो जब कभी इस एतिकाफ़ की क़ज़ा करना होगी तो रोज़ा रखना चूँकि शर्त है, लिहाजा रोज़ा नफली रखा जाएगा बाद अज़ां, और एतिकाफ़ उसकी क़ज़ा पूरी की जाएगी जो एतिकाफ़ टूट गया था। तो यूँ उसकी क़ज़ा करके तो वो अदा किया जाएगा उसको। ठीक है, ठीक है। और मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया कि रमज़ान मुबारक के अलावा भी आप जो है एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं, और आपने बताया कि मन्नत अगर माने तो ये फ़र्ज़ कहलाएगा, वाजिब कहलाएगा वही। तो अगर रमज़ान मुबारक के अलावा भी कोई चाहता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके या उसके बारगाह इलाही में इस दुनिया को थोड़ा सा तर्क करके उसके पास बैठे, तो बैठ सकता है वो? जी बिल्कुल कर सकता है। एक तो अगर मन्नत मानेगा तो वो वाजिब होगा। किसी आदमी ने मन्नत मानी कि मैं फ़लाँ काम में मुझे कामयाबी हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, ये बीमारी टल जाए, हाँ। इस कारोबार में अचीवमेंट हो जाए, कोई भी जायज़ मकसद के लिए जब मन्नत मानी तो उसको किसी भी वक्त में पूरा कर सकते हैं। उसमें फिर ये देखना होगा कि मन्नत मानते वक्त क्या दिनों को मुकर्रर किया था या गैर मुअय्यन दिन थे। ऐसे नियत की थी कि मैं कोई 3 दिन एतिकाफ़ करूँगा, हाँ। करूँगी, या फ़लाँ दिन एतिकाफ़ करूँगा। अगर फ़लाँ दिन के साथ इसको मखसूस और मुकर्रर किया था तो फिर उन्हीं दिनों में एतिकाफ़ बैठना होगा। और अगर मुअय्यन और मुकर्रर नहीं किया था, ओपन छोड़ दिया था, तो फिर वो जब उसको सहूलत हो तब बैठे। ऐसे नफली एतिकाफ़ पूरा साल किसी वक्त भी कर सकते हैं। और अपने आप पर गौर करने के लिए, अपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ बंदगी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने के लिए, अपनी जो गुज़र औक़ात और रूटीन मैटर जिस ज़िंदगी में मशगूल और मसरूफ़ हो गए उससे निकल कर अपने आप को रिव्यू करने के लिए एतिकाफ़ बड़ा मुफीद अमल है, और ये इंसान को बंदगी के गुर सिखा देता है। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही फरमाया। और मुफ्ती साहब, हम ये भी जानेंगे आपसे कि एतिकाफ़ में जो बैठने वाले हैं उनके क्या फ़ज़ाइल हैं और उनके लिए कितना अजर व सवाब है। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
जी वेलकम बैक। बात हो रही है एतकाफ़ के हवाले से, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत ही इल्मी मालूमात जो है जो देखने वाले हैं उनको भी आप फराहम कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी कि जो एतकाफ़ में बैठ रहे हैं तो उनके लिए क्या उनके फ़ज़ाइल हैं और क्या अजर व सवाब है अल्लाह ताला की तरफ से? हाँ, यकीनन मोतकफ़ीन के लिए बहुत बड़ा अजर है और इसका तो हिसाब अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने उनके लिए क्या नेमत छुपाई है। जी जी जी। सादा सी बात समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि कोई आम साइल भी किसी सखी के दरवाज़े पे पहुँच जाए और अगर वहाँ जाकर वो आधा घंटा ही बैठ जाए तो वो कहता है भी मांगो, क्या मांगना है, बस यहाँ से जाओ, जो कहते हो मैं दे देता हूँ। बिला तशबीह और बिला मिसाल 10 दिन के लिए कोई झोली फैलाकर साइल बनकर अल्लाह के घर में आके बैठे, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे न नवाजे? तो वो सच्चे दिल से इखलास के साथ जो भी मांगता है अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। और आखिरत का अजर तो यहाँ तक है कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, हदीस पाक है, उनसे मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोतकिफ को हर रोज़ एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। और एक और हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स एक दिन का इतिकाफ़ करे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला पैदा कर देता है। और फरमाया उसमें से एक खंदक की वुसअत इतनी है जितनी कि ज़मीन से लेकर आसमान तक की वुसअत है। गोया कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता है कि इम्कान ही नहीं कि वो शख्स अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो। अल्लाह ताला उसे जन्नत के करीब कर देता है और दोज़ख से दूर कर देता है। तो इतिकाफ़ की बहुत बड़ी फजीलत है और इसके फिर उखरवी सवाब भी है, अजर भी है और फिर इंसान की तरबियत का बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसे अपने आप पर गौर करने का मौका मिलता है, सोचने का रूहानी तौर पर आप अल्लाह, हाँ, रूहानी तौर पर उसकी इस्लाह होती है, तज़किया होता है और इतिकाफ़ के ज़ाहिरी और बातिनी बहुत सारे फ़वाइद हैं। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलाम भी हर रमज़ान में आका अलैहिस्सलाम इतिकाफ़ फरमाते। अच्छा, फिर इतिकाफ़ फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम इतिकाफ़ में होते और आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते और आप हुजरे में होती, तो चूँकि वो करीब करीब ही था तो फरमाया आका अलैहिस्सलाम अपना सर अनवर मेरी झोली में रखते, गोद में रखते और मैं आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक धो देती थी। तो इसका मतलब है मोतकिफ़ ने मस्जिद से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाना, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसकी उसको इजाज़त दी गई है। अच्छा, ऐसे आका अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से हमें यह भी पता चलता है कि एक दिन मस्जिद में आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आई। जैसे घर वाले खाना पहुंचाने के लिए, किसी बात करने के लिए आते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम जब वो उठ के जाने लगी तो आका अलैहिस्सलाम मस्जिद मुबारक से उठकर उन्हें हुजरे तक छोड़ने के लिए आए। हत्ता के रास्ते में 2 सहाबा ने देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको ठहरा के फरमाया ये मेरी ज़ौजा हैं, ताकि कहीं तुम्हें कोई बदगुमानी ना हो। इससे पता चलता है कि मोतकिफ़ दूसरे को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा भी सरअंजाम दे सकता है। ज़रूरी काम जो शरई उज़्र में आते हैं वहाँ तक भी कर सकता है, मगर बिला ज़रूरत किसी काम में मशगूल होने की बजाय तवज्जो अल्लाह के कुर्ब पर देनी चाहिए। सही, ठीक है। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल के जैसे एतकाफ़ में लोग बैठना शुरू हो जाएंगे और आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है ऑब्वियसली, तो मोबाइल यूज़ करना या उस पर कोई ऐसी बेशक कोई आप दीनी मालूमात ही देख रहे हैं तो वो जायज़ है, देख सकते हैं? देखिए, वो जो मोबाइल का इस्तेमाल वो है जो रूटीन में हम करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे जहन को समझना चाहिए कि रूटीन मैटर को छोड़ने का नाम एतिकाफ़ है। अच्छा। लिहाजा अगर मोबाइल में उसी तरह फेसबुक पे आप स्टेटस डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं और चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो तो जायज़ नहीं है। सही। ऐसी चीज़ें लग़्व के अंदर आती हैं। लेकिन अगर इंतहाई ज़रूरी कोई काम है, मसलन घर से खाना मंगवाना है, कोई बीमार है उसकी इयादत करनी है, सही, तो जायज़ और ज़रूरी काम के अलावा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, आपका बहुत ही अहम मालूमात जो है वो आज आपने हमारे नाज़रीन को फराहम की। और हमारे शो का जो है वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।